हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में किस तरीके से हम लोग डेसिमल्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ के रखा है कि कोई नंबर है, अगर नंबर ऑफ द डिजिट इवन या ऑड है, तब हम लोग कैसे किसी नंबर का क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। बट यहां पे समझेंगे, अगर नंबर भाई साहब हमको डेसिमल में दिए हैं तो कैसे निकालेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत छोटे छोटे स्टेप लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काफी बच्चों को डेसिमल वाले नंबर नहीं समझ में आते, भले वो वाले समझ में आ जाते जिसमें डेसिमल नहीं होता। कुछ भी नहीं होता डेसिमल में, कुछ भी नहीं होता। आपको बस याद रखना है कि जब आप डेसिमल वाला नंबर लिखो ना, तभी आप क्या करो, क्वोशिएंट में डेसिमल लगा दो। बस यही आपको याद रखना और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। और याद रखना एक और चीज, मैंने आपको बताया था ना बार्स कैसे लगाते हैं। पिछली वीडियो में जब मैं इसको पढ़ा रहा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें डेसिमल वाला नहीं था, उसमें भी मैंने बार बताने की कोशिश करी है कि बार कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं कि बार कैसे लगाते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्या करिएगा, इस वाले का, यही लॉन्ग डिवीजन मेथड का कितना बार लगाते हैं, बार कैसे लगाते हैं, 4-5-6 मिनट का होगा। आप एक बार देख लो कि बार, किसी भी नंबर के ऊपर बार कैसे लगाते हैं। वहां डेसिमल में भी हमने बताया है कि डेसिमल नंबर में बार कैसे लगाते हैं, तो उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहां पर इस केस में बता देंगे, देख लो। चलो स्टेप क्या है, एनसीईआरटी भैया क्या बता रहे हैं आपको, किस तरीके से। देखो, कह रहे हैं अगर आपको अंडर द रूट 17.64 निकालना है तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स में बार लगाना पड़ेगा। या बार बार क्या होता है सर जी, बार बार क्या होता है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। अब देखो यहां पे जितनी भी चीजें लिखे हैं, यहां पे जितनी चीजें लिखी, सब एनसीईआरटी भैया के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। बट डेसिमल में एनसीईआरटी भैया आपको कैसे समझा रहे हैं वो समझा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है टू फाइंड द स्क्वायर रूट, अगर इस नंबर का, अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ दिस डेसिमल नंबर, हमें पुट करना होगा बार। देख लो ये शब्द यहां पे लिखा है, वी नीड टू पुट, वी पुट बार। यहां पे नीड नहीं लिखा, बस बता रहे हैं, वी पुट बार ऑन द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल ये देख लो, ये है इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट दैट इज व्हाट 17। तो 17 पे हमें क्या करना रहता है, बार लगाना रहता है। चलो बता ही देता हूं आपको, नहीं तो कहोगे ये देखो सर जी आप छोड़ के हमें चले गए बीच में, धार में बताए नहीं। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास 1301.4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो पॉइंट में हम लोग कैसे 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 बार लगाते हैं, ध्यान से सुनो। हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट वाला, जितना पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं पहले उसे भूल जाते हैं। पहले नॉर्मल जो नंबर होते हैं, जो पॉइंट के नहीं होते, उसमें कैसे लगाते हैं, सबसे पीछे वाला नंबर देखते हैं, ये वाला पॉइंट वाला भूल जाओ, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर ये नॉर्मल नंबर है, अगर इसमें बार लगाना है तो सबसे पीछे से हम लोग पेयर लेते हैं, ये 2 नंबर का पेयर, फिर देखते हैं अगर पेयर है तो ठीक, नहीं है तो लगा दो। अगर है तो ठीक, पेयर नंबर है तो ठीक है, चलो हम लोग का 2 हो जाएगा। और अगर पेयर नंबर ना होता तब भी लगा देते। जैसे कि अगर यहाँ इस केस में अगर 3 ही सिर्फ होता तो हम लोग इस पे सिर्फ क्या लगाते, 3 पे भी बार लगा के छोड़ देते, ठीक है। तो इतना हो जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बार क्यों लगाते हैं समझ जाओ। जैसे कि 144 है, इसके ऊपर कितने बार लगेंगे ये बताओ। एक तो ये बार लगेगा इधर, एक ये बार, ये 2 बार बताते हैं कि जब आप अंडर द रूट 144 करोगे तो जो आपको डिजिट मिलेगी वो कितनी डिजिट होगी, उस नंबर की कितनी डिजिट होगी। तो यहां पे इस केस में जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 होगा, और 12 में कितनी डिजिट है, 2, इसीलिए यहां पे बार कितना लगा है, 2, ठीक है। तो वो डिजिट बता देता है कि स्क्वायर रूट करने के बाद किस नंबर पे मतलब कितनी डिजिट आएगी। तो बार बताता है नंबर ऑफ डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो, जैसे कि 1310.42 है, तो इस पे कैसे लगाओगे बार, पहले तो इस पे लगाओगे फिर इस पे। अब जब पॉइंट वाले की बात आएगी लगाने की, तो देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद अगर देखो यहां से स्टार्ट करोगे बार लगाना, यहां राइट से, यहां से गिनना शुरू करोगे नंबर, 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, अब लगाओगे बार यहां पे 2 पे। बट अगर यहां पे सिर्फ 1 होता, एक ही नंबर होता, तो आप 1 पे ना लगाते, 2 बनाना पड़ता है, यहां पे पेयर बनाना पड़ता है। और पेयर बनाने के लिए आप सिर्फ 0 ही ले सकते हो, तो यहां पे आप लोगे ये 0 एक लोगे, फिर इन दोनों पे लगाओगे बार,
ठीक है, तो आपको एक पे नहीं लगाना है, दो पे लगाना है, ठीक है, और इसके लिए ऐसे करोगे। तो उम्मीद करते हैं अब आ गया होगा बार कैसे लगाते हैं। अब देखो फिर यहां पे देखो इंटीग्रल पार्ट ऑन द नंबर इन द यूजुअल मैनर। तो इन्होंने कौन सा यूजुअल मैनर का मतलब क्या कि पिछला जब हम लॉन्ग डिवीजन पढ़ रहे थे वही लगा दो, उसी तरीके से ही करेंगे, इनका मतलब है यहां पे। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो बता रहा हूं, ठीक है। एंड प्लेस बार ऑन द डेसिमल पार्ट 64। तो अब आपको क्या करना है, 64 पे भी बार लगा देना है ऑन एवरी पेयर ऑफ द डिजिट बिगिनिंग टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस से ही प्रोसीड एज यूजुअल वी गेट। तो आपको प्रोसीड करना है जैसे आपने क्या किया था डेसिमल डिवीजन में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में किया था, नहीं किया था तो देख तो रही हो ना। कहां पे लगाना है, यहां से प्रोसीड करना है जैसा कि मैंने यहां पे बताया था। तो कहां से करोगे, यहां पे 64 पे लगा दोगे। तो पहला स्टेप मैं लिख चुका हूं, यहां पे लिखा हूं डायग्राम के तरह, मतलब लिख के कि 17 के ऊपर 2 बार एक लगेगा, पॉइंट के बाद 64 के ऊपर बार लगेगा। चलो दो पेयर ऑफ नंबर हमें चाहिए। फिर क्या है, नाउ, अब क्या करना है, नाउ प्रोसीड इन अ सिमिलर मैनर। अब आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है जिस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड थे, मतलब ये लॉन्ग डिवीजन का यूज कर रहे हैं, बट कैसे करते हैं ध्यान से देखो। अब क्या करना पड़ेगा आपको यहां पे, अब जब आप करोगे, जब आप लॉन्ग डिवीजन लगाओगे तो कह रहे हैं the leftmost bar is on the 17 and 4 का स्क्वायर दिस एंड 5 का स्क्वायर दिस। मतलब कहने वाला है 17 जो नंबर है, ये जो 17 नंबर है ये क्या है, 4 के स्क्वायर से, हाँ सर जी सही बता रहे हो ना, हाँ 4 का जो स्क्वायर होता है उससे छोटा है, और 5 के स्क्वायर से क्या है ये क्या सर जी क्या बता रहे हो, 4 के 17 जो है वो 4 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है, बड़ा है, छोटा नहीं बड़ा है, और 5 के स्क्वायर से छोटा है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 17 भाई साहब क्या है, 4 के स्क्वायर से बड़े हैं और 5 के स्क्वायर से छोटे हैं। तो यही नंबर हमें चाहिए होता है। अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, नहीं सर जी हमें सुनना नहीं है, इसको रब करते हैं, आप ही करके हंस लो, ठीक है। ध्यान से सुन लो जो मैं बता रहा हूं, ठीक। अब देखो ध्यान से, जब भी आप लॉन्ग डिवीजन लगाते हो तो सबसे पहले तो नंबर लिख लो यहाँ पे 164 और उस पे बार लगा लो, ठीक, हाँ कि ना। अब यहाँ पे क्या, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेते हैं, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेते हैं, यहाँ पे नहीं देखा गया है, यहाँ पे हम लोग ऐसा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर 17 के इक्वल आ जाए। यहाँ पे जो बार लगा हुआ है 2 नंबर के पेयर के इक्वल आ जाए। अगर एक पेयर होगा तो उस एक पेयर को लेंगे, यहां पे कंसीडर करेंगे एक वाले पेयर को, उसके इक्वल आ जाए या तो उससे कम आए। तो 17 पे कौन सा ऐसा स्क्वायर होगा जो लग सकता है, यहां पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 बहुत छोटा है। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25 17 से बड़ा हो जाए। 3 का स्क्वायर 9, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और तो मतलब 4 चौक 16, ये करीब आ गया 17 के, और 17 किसी का स्क्वायर बन रही है क्योंकि 4 के बाद आता है 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 बड़ा है तो हम लोग यहां पे लेंगे 4, और हमें हमारा क्या है यहाँ पे, ये 4 का स्क्वायर है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 4 को इसको 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसको किया तो यहां पे आ गया, यहां पे जो नंबर लेंगे यहां पे तो वहीं यहां पे लिखे। अब क्या करते हैं ध्यान से सुनो, अब क्या करना रहता है, इस वाले नंबर को यहां नीचे उतार देते हैं जो कि 64 हो गया हमारा यहां पे इस केस में। अब क्या करते हैं, इस 4 वाले नंबर को थोड़ा सा एक ये गैप देते हैं इधर, फिर इसको 4 को इधर ले लेते हैं। 4 को इधर नहीं लेते हैं, यहां यही दिक्कत होती है सब में। क्या करते हैं, इसी 4 को यहां पे उतार लेते हैं, यही दिक्कत होती है बच्चों में, जल्दी में यही 4 उतार लेंगे। अभी आप जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यही दिक्कत होगी, बहुत बार दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये 4 नहीं उतारते, 4 का डबल उतारते हैं। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो कभी भूलोगे नहीं, यहां पे लिखो डबल, 4 का डबल लिखोगे, वो क्या है 8। अब क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं कि यहां पे जो वैल्यू आपने गैप छोड़ा है, यहां पे ऐसी वैल्यू लेते हैं, यहां पे जो वैल्यू लोगे उसी वैल्यू को ऊपर यहां पे लिखोगे और इस पूरे वैल्यू को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि अगर मैं 2 ले लूं इस केस में तो 82 इंटू 2 करोगे, 2 है यहां पे 2 ले लिया, इंटू 2 इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मतलब 2 दूनी 4 16, तो आ रहा 164 आ रहा 164 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए था 164 ही चाहिए था। तो याद रखना हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि यहां की आई वैल्यू के बराबर हो जाए या तो उससे कम हो जाए, जो कि यहां पे अभी लग रहा था, या तो बराबर या तो कम। तो 2 रखने पे बराबर आ जा रहा है तो बल्ले बल्ले है हमारी,
तो यहाँ पे भी आप 2 लिख सकते हो, जो कि आप दिखाने के लिए बस आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इससे क्या, तो 164 आ जाए, जरूरी नहीं है आप लिखो। अब देखो 164 आ गया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो ये जो 2 यूज किया है वही आपको यहां पे लिखना है 2। याद रखना ये चीज आप कर लेते हो, ये चीज आप कर लेते हो, यही चीज आप करते हो और फिर आपको घबराहट होने लगती है कि पॉइंट लगाएं तो लगाएं कैसे। याद रखना जब भी आप ध्यान से सुनो, जब भी आप इस 64 को, जब भी आप अब डेसिमल के बाद वाले पार्ट को नीचे जब लिखो, जब भी लिखो उसी समय आप क्या करो, यहां पे पॉइंट लगा दो उसी समय, क्योंकि जब भी आप डेसिमल का पार्ट यूज करो, डाउन लेके आओ ना, उसी समय यहां पे पॉइंट लगा दो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 पॉइंट यहां पे 2 आ रहा था, 4.2, ये 4.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। अब देख लेते हैं कैसे क्या क्या समझा रहे हैं, अब सब कुछ समझ में आएगा। फिर कह रहे हैं क्या, टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर, मतलब ये जो आप देख रहे हैं 4 को आप क्या करो, एज अ डिवाइजर ले लो, एंड द नंबर अंडर द लेफ्ट मोस्ट बार, ये जो लेफ्ट मोस्ट बार है यहां पे, ठीक है, एज द डिविडेंड दैट इज 17। तो ये आप क्या है, ये 17 क्या है, इसको एज अ डिविडेंड लेंगे, डिविडेंड जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हूं। ठीक है, 17 डिवाइड एंड गेट द रिमाइंडर। फिर कह रहा है डिवाइड करना है, तो द रिमाइंडर इज 1। आपको जो रिमाइंडर यहां पे मिल रहा है वो क्या है, 1 मिल रहा है। राइट द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार दैट इज 64 टू गेट द राइट ऑफ द मैनर रिमाइंडर टू गेट 164। तो फिर यहां पे कह रहा है कि आप क्या करो, इस 64 को क्या करो, नीचे लिख दो। तो क्या हमने क्या किया, इसको क्या किया, नीचे यहां पे लिखा, और हमें यहां पे क्या मिल गया, जो रिमाइंडर मिल रहा है हमें वो 164 मिल रहा है। ठीक है, रिमाइंडर नहीं है, ये क्या है, न्यू कोशिएंट है, ये क्या है, न्यू कोशिएंट है। तो यहां पे भले ही इन्होंने कहा राइट ऑफ द रिमाइंडर एंड गेट 164, हाँ ये अलग चीज है, और गेट 164 वो अलग चीज। तो आपको मिल गया क्या, 164 एक नया कोशिएंट मिल गया। अब इसको मुझे क्या करना है, इस 4 को यहां 4 का डबल लिखेंगे यहां पे। तो यही इन्होंने कहा होगा, ये देखो डबल, 4th स्टेप क्या है, इन्होंने कहा डबल द डिवाइजर एंड इंटर इट विद द ब्लैंक ऑन इट्स राइट। ब्लैंक कह रहा है मतलब एक गैप थोड़ा छोड़ना है, राइट। ठीक है, सिंस 64 इज द डेसिमल पार्ट। अब यही चीज याद रखो, जब भी आप इस डेसिमल पार्ट को नीचे लिखोगे उसी समय है, ये याद रखना कि 64 एक डेसिमल नंबर का पार्ट, मतलब डेसिमल नंबर पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही लिख दिया है, अब आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहां पे आप पॉइंट लगा सकते हो। फिर आप प्रोसीड करोगे तो यहां पे 4.2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे जब आप 64 लिख दोगे तो इन्होंने फिर क्या लिखा है, डेसिमल पार्ट, सो पुट अ डेसिमल पार्ट ऑन इट्स कोशिएंट। तो आपको कोशिएंट, यहां पे कोशिएंट पे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर कह रहा है 5th में कह रहा है वी नो दैट 82 into 2 is 164, therefore the new digit is 2। अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर सोचना पड़ता है कि यहां पे क्या आ जाए, 164 आ जाए। तो हम लोग का गुड लक था कि यहां पे 2 पुट करने पे हमारा 164 आ गया, 3 पुट करने पे हो सकता था आए 4, 5, 6 पुट करने पे। पर याद रखना जो नंबर यहां पे पुट करोगे उसी नंबर से ही आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 84 को, फिर उसको यहां पे लिखोगे। तो यहां पे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब फिर क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे। तो देखो मैंने यहां पे लिख दिया था 164, चाहो तो ना भी लिखो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो यहां पे आप देख सकते हो 4.2 आया, तो यहीं पे लिखा है डिवाइड एंड गेट द रिमाइंडर, और आपको रिमाइंडर मिलेगा जो कि क्या है 0। तो इन्होंने लिखा सिंस रिमाइंडर इज 0 एंड नो बार लेफ्ट। अब आपको कोई भी बार यहां पे क्या है, यहां पे अब कोई भी बार नहीं बचा है। सिंस अंडर रूट ऑफ 17.64 इज इक्वल्स टू 4.2, इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा, 4.2 आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये स्टेप आपको समझ में आए होंगे। एनसीईआरटी के जो स्टेप्स हैं ये छोटे मोटे जो 6 है, क्या ही करना था, यहां पे कुछ नहीं करना था। जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वही यहां पे करना था, और कुछ नहीं था। अब जितनी भी वीडियोस होंगी ना, वहां पे मैं भले ही बता दूं अब बार कैसे लगाते हैं, अब ये सब मेथड एक एक करके नहीं बताऊंगा, थोड़ा छोटा बताऊंगा, और जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये क्या है, हमारा कंप्लीट हो गया है ये कि स्टेप कैसे लिखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो भी डेसिमल वाला नंबर। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर ना समझ में आया हो तो इसको एक बार रिवाइज कर लो, और अपना ख्याल रखना मत भूलना। चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।